स्विट्जरलैंड का खूबसूरत शहर दावोस दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं और अरबपतियों का जमावड़ा और मंच पर मौजूद हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मौका था ट्रंप के उस नए प्रोजेक्ट के ऐलान का जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप ने करीब 20 देशों के दिग्गजों के साथ मिल करके इस शांति बोर्ड की घोषणा की। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई, दुनिया के सबसे अमीर इंसान और ट्रंप के खास दोस्त रहे एलन मस्क ने महफिल लूट ली। मस्क ने शांति के इस मंच पर ऐसा तंज कसा कि हाल में ठाके गूंज उठे और सोशल मीडिया पर बहस चढ़ गई। सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में दुनिया में शांति लाना चाहते हैं या फिर मस्क ने उनकी असली नीयत पर से पर्दा उठा दिया है। दावोस के एक पैनल डिस्कशन में मस्क ने शब्दों का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर के ट्रंप के समर्थक भी हैरान पड़ गए हैं। मस्क ने पूछा कि जब उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के बारे में सुना तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ट्रंप पीस यानी शांति की बात कर रहे हैं या फिर पीस यानी किसी जमीन के टुकड़े की। इस मजाक के पीछे मस्क का इशारा बहुत गहरा था। मस्क ने तंज कसते हुए आगे कहा, मुझे लगा कि कहीं ट्रंप ग्रीनलैंड के किसी छोटे से टुकड़े वाले पीस की बात तो नहीं कर रहे या फिर वेनेजुएला का कोई हिस्सा। दरअसल मस्क यहाँ ट्रंप की उस पुरानी इच्छाओं पर निशाना साध रहे थे जहाँ ट्रंप ने कभी ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद की थी और हाल ही में वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन को लेकर के उनकी नीतियों पर सवाल उठे थे। मस्क का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वही एलन मस्क हैं जिन्होंने ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन पिछले एक साल में इन दोनों सुपर पावर्स के रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। कभी लगता है कि दोनों पक्के दोस्त हैं तो कभी मस्क का ये अंदाज बता देता है कि वो ट्रंप की हर नीति के साथ खड़े नहीं हैं। दावोस के इस मंच से मस्क ने ये साफ कर दिया है कि वो ट्रंप को आईना दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो शांति का बोर्ड हो या फिर कोई और मेगा प्रोजेक्ट। दावोस में मस्क ने सिर्फ राजनीति पर ही चुटकी नहीं ली बल्कि उन्होंने उस भविष्य की तस्वीर भी दिखाई जो काफ़ी डरावनी है। मस्क ने दावा किया कि इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी अकेले इंसान से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। मस्क यही नहीं रुके, उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2030 तक एआई दुनिया के सभी इंसानों को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान बन जाएगा। मस्क ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां सड़कों पर और घरों में इंसानों से ज़्यादा रोबोट्स होंगे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हर घर में एक रोबोट होगा, चाहे वो बुजुर्गों की देखभाल के लिए हो या फिर बच्चों के साथ खेलने के लिए। मस्क ने तो ये तक कह दिया कि टेस्ला अगले साल के अंत से आम लोगों के लिए रोबोट बेचना शुरू कर देगी। यानी वो दौर अब दूर नहीं जब इंसानों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और सारा काम रोबोट संभालेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि मस्क खुद उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे थे जिसे वो सालों से बेहद उबाऊ और बिना चुनी हुई सरकार कहते आए हैं। मस्क अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावोस की इस बैठक का मजाक उड़ाते थे कि ये लोग आम जनता से कटे हुए हैं। लेकिन इस बार मस्क न सिर्फ वहाँ मौजूद थे बल्कि उन्होंने अपनी बातों से पूरे समिट का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। तो सवाल वही है, क्या ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस सच में दुनिया के तनाव को कम करेगा या फिर मस्क की इस बात में दम है कि ये सिर्फ पावर और टुकड़ों का खेल है। कूटनीति की शतरंज पर मस्क ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना यह है कि व्हाइट हाउस से ट्रंप इसका क्या जवाब देते हैं।